हेलो हेलो एवरीवन। चलिए कैसे हो? देख लिया ना वीडियो? फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीएमआई क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट समझ लिया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था, आज टाइप सेकंड में तो क्वेश्चन टाइप सेकंड के क्वेश्चंस को पढ़ना सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ सवाल जो बचे हुए उनको लगा करके इस चैप्टर को आज समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में शामिल करके। ठीक है, कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो, कोई समस्या वाली विषय नहीं है ना। हाँ, कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। हम अभी एक मेरे पास क्वेरी आई हुई है, बच्चे ने भेजा है, मैं उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक बच्चे ने पूछा है तो उसकी क्वेरी इसमें शामिल कर देंगे, टेंशन न लें। तो वो बच्चा सोच रहा होगा सर हमारा नाम न ले दें नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, तो नाम नहीं लेंगे, परेशान न हो, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। ये मत सोचिएगा कि सर हमारा नाम ले लेंगे तो हमारा फिर बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती किसी की होती है, जो बेइज्जती के बारे में सोचता है वही नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, परेशान ना हो। चलिए, तो एक क्वेरी आई, उसको डिस्कस करें पहले और फिर उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेरी क्या है उसको जरा देखने का प्रयास। चलिए, तो कहाँ चला गया, वो मिल नहीं रहा बच्चे का भी। एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, मिल गया। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया सर जी, बता दीजिए। दिस इज द मैसेज, क्वेश्चन नंबर 3, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 4.1 एक ही एक्सरसाइज है, दो तो है इसमें, तो 4.1 को लिख दिए इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया, बता दिए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? Pn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 1 + 1 + 2। फिर देखो इसमें खासियत समझना है, बस खासियत समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, और डॉट डॉट लास्ट में लिखा 1 अपॉन 1 + 2 + 3 एंड डॉट डॉट n इज इक्वल टू, जो वैल्यू दे दी गई वो कह रहे हैं 2n अपॉन n + 1 है। अच्छी बात है, समझो ध्यान से। ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये nth है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म में नीचे 1 तो ऊपर सब में, सबके ऊपर देखो 1 आ रहा है। न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर की व्यवस्था को समझ लिया है तो काम समझ में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें नीचे सिर्फ 1 लिखा गया है, ये सेकंड टर्म है तो इसमें 1 + 2 लिखा गया है, ये थर्ड है तो 1 + 2 + 3 लिखा गया है, फोर्थ वाले में 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 लिखा होगा, nth में 1 + 2 + 3 + nth लिखा हुआ है। अरे राम राम, Pn तो फॉर n = 1 तो आप देख ही लिए होंगे, फॉर n = 1 तो P1 = ये 1 अपॉन 1 आएगा, इज इक्वल टू इधर कितना आएगा 2 × 1 अपॉन 1 + 1, कैलकुलेशन करेंगे 1 अपॉन 1 = 2/2, कट उठा के 1 अपॉन 1 इधर भी आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। ये आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं, इसको खत्म कर दिया। अब आइए सर, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। किसके लिए ट्रू है? n = k के लिए ट्रू है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, सुंदर बात। तो pk सच दैट 1 + 1/2, 1 + 1 2 3 एंड डॉट डॉट 1 + 2 + डॉट डॉट k इज इक्वल टू 2k अपॉन k + 1। अब सर हमें क्या करना है? फॉर k सक्सेसर एडिंग कितना, 1 अपॉन 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n की जगह पे k + 1 रखेंगे तो ये बनेगा इन बोथ साइड। तो k के जस्ट पहले, जैसे ये नंबर लिखे हैं तो इसको अगर ऐसे डॉट डॉट तो इसके k + 1 लास्ट में आएगा तो इसके जस्ट पहले k रहा होगा ना। हाँ बिल्कुल रहा होगा, इन बोथ साइड जोड़ दीजिए जरा, तो pk सक्सेसर तैयारी शुरू हो जाए। pk सक्सेसर इज सच दैट 1 + 1/2 एंड 1 2 3 एंड डॉट डॉट यहाँ पे ये 1 + 2 + 3 डॉट डॉट k और फिर यहाँ पे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट k और k + 1 इज इक्वल टू 2k अपॉन k + 1 और यहाँ पे 1 अपॉन 1 + 2 + 3 डॉट डॉट k और k + 1। चलिए सर, LHS में तो कुछ करते हैं, RHS में करते हैं, करना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं 2k अपॉन k + 1। इधर जरा ध्यान दीजिए, जैसे नीचे डिनोमिनेटर में AP लिखी है, क्या लिखी? AP कितने टर्म की? 1 से लेकर k + 1 तक की लगातार गिनती लिखी, नहीं k + 1 टर्म की AP लिखी है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? AP के सम का फॉर्मूला n/2
यानी k प्लस 1 बाई 2 a प्लस l, a की वैल्यू 1, l की वैल्यू कितनी k प्लस 1। अरे साहब समझ में आ गया कुछ कुछ। ये क्या लिख जाएगा 2k अपान k प्लस 1, ये 2 एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, नीचे कितना आ गया k प्लस 1, अंदर ब्रैकेट के अंदर k प्लस 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बड़े आसानी से बात को समझते हो आगे निकलते हुए, है ना। इसके बाद अगले स्टेप में एलसीएम ले लिया, कितना आ गया एलसीएम सर, एलसीएम आएगा k प्लस 1 k प्लस 2 आएगा, दिख रहा है अभी तो दिख रहा है सर। इसका डिवाइड मारेंगे यानी 2k और इन ब्रैकेट क्या लिख जाएगा 2k इन ब्रैकेट k प्लस 2 और प्लस 2। बोले सर सही है? हाँ सर सही है। इसके बाद यहाँ लिखना शुरू करते हैं, नहीं कहाँ लिखें, यहाँ लिखें इधर से, यहाँ कितना आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। इसको इसमें 2 कॉमन कर लिया, कॉमन कर लिया, क्या बन गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। अरे वाह सर, होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर बन गया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, ये कट गया। अरे वाह, क्या वैल्यू देगा 2k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1। अब देखो k प्लस 1 की जगह k सक्सेसर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्या लिख जाएगा 2k सक्सेसर अपॉन k सक्सेसर और प्लस 1। मिलाओ जरा, जहां ये लिखा है सवाल में आरएचएस में जहां लिखा वहां k सक्सेसर आया कि नहीं है? आ गया सर। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द k सक्सेसर, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ऑल नेचुरल नंबर्स। बात खत्म, समाप्ति हो गई। कर लेंगे ना। तो ये छठा नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन बता दिया गया, जिस बच्चे ने पूछा है वो अपना समझ ले और नोट कर ले, समझदारी से इसको करिए, है ना। चलिए थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। टाइप 2 के पीएमआई के क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं और इसको आगे से निपटाने का प्रयास करते हैं, आगे से निपटाने का प्रयास। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है, एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं सिंपल। पहले 20th नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही उठा लिया ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। Pn is such that, Pn is such that, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप समझ ही लेंगे। Pn is such that क्या लिखा है 10 to the power 2n minus 1, 2n और नीचे माइनस 1 है, नहीं माइनस 1 वही है, माइनस 1 प्लस 1 है, is divisible by 11। कह रहे चेक करके दिखाइए, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन, समझने का प्रयास करिए, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल पूरी मजा लीजिए। कैसे करते हैं? वही काम, 3 काम वही। पैटर्न समझिएगा इसका, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, तो P1 इज सच दैट, अब यहाँ टर्म नहीं है, n की जगह 1 रखो, 2 into 1 minus 1 plus 1, कैलकुलेशन करो, ये 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 1, कैलकुलेशन करो, 1 11 आया। विच इज डिविजिबल बाय 11 की नहीं, विच इज डिविजिबल बाय 11, देखो जो नंबर आया वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 पे सही हो गया, एक काम खत्म। अब इसके बाद क्या करेंगे? लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यही तो तरीका था। तो pk सच दैट क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11 इज, मतलब मान लीजिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो अगर ये नंबर 11 से ये वैल्यू 11 से डिविजिबल है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 11 लैम्डा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर जैसे हम कहें, अगर हम कहें 240 24 से डिविजिबल है, तो 240 को 240 अगर 24 से डिविजिबल है तो मतलब ये इसको लिख सकते हैं 24 गुणे लैम्डा नहीं लिखा जा सकता, लैम्डा की वैल्यू 10 हो गई। अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है, 240 24 से डिविजिबल है, तो 240 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 240 बराबर 24 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है सर? 10 है। हम नहीं बता रहे तुमको, लेकिन डिविजिबिलिटी तो चेक हो रही कि नहीं हो रही? आराम से चेक हो रही। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलिए जल्दी से, जल्दी से बोलिए, फटाफट फटाफट फटाफट। समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई पहले बताओ? आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। एक सेकंड जरा तो समझ लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, कुछ देखने के लिए क्या है, क्या नाटक है। इम्पोर्टेंट, ठीक, धन्यवाद। ओके डाल दें इनको पहले, ओके थैंक यू। चलिए हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो इसको मैं क्या किया, हमने कहा ये नंबर अगर 11 से डिविजिबल हो 11 लैम्डा मान लो, बात खत्म। जहाँ कहीं ये लिखा होगा वहाँ 11 लैम्डा लिख दिया करेंगे।
ये नई चीज़ है, उसमें वो वाला मेथड अलग है, टाइप 2 का मेथड अलग है, तो मेथड को समझने का प्रयत्न करिए आप। तो ये हो गया। अब आइए सर फॉर द के सक्सेसर की कहानी कैसे है उसको यहाँ लिखते हैं इस साइड में, इधर फॉर के सक्सेसर हेडिंग डालेंगे, पी के सक्सेसर इज सच दैट, जहां जहां एन लिखा वहां पर के प्लस 1 लिख करके कार्य शुरू किया जाए, 10 की पावर 2 के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अब ये चेक करना है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। जहां एन लिखा तो वहां क्या लिख दिया, 2k प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जहां एन लिखा तो वहां k प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना जरा ध्यान से, इसको खोल दो, पावर बिल्कुल खोल दी एकदम खुले आम, सच दैट डबल, ये बराबर पाई लगा रहे हैं, यहां से लगाइए बराबर 2 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। मन कर रहा होगा घटा दें, आपका मन ना करे, आपका मन ना करे, जैसा आ रहा वैसे लिखना है, जल्दबाजी करोगे समझ में नहीं आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये के सक्सेसर की लाइन है और ये पीके की लाइन है, दोनों को मिलाना है। जैसा इसका फर्स्ट टर्म है, जैसा इसका फर्स्ट टर्म है वैसा ही इसके फर्स्ट टर्म से यहां बनाना है। जैसा पीके का फर्स्ट टर्म है वैसा ही पीके सक्सेसर के फर्स्ट टर्म से आपको बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो यहां पर कितनी 10 की पावर 2k माइनस 1 है, तो इससे 10 की पावर 2k ले ली और माइनस 1 ले ली, कितनी बची पावर 2, उस पावर को ऐसे बगल में लिख दिया गुणा लगा के। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई गलत बात नहीं लिखी आपने। आपने क्या किया, इसकी वाली लाइन को इसके के सक्सेसर वाले के टर्म फर्स्ट टर्म को पीके वाले लाइन के फर्स्ट टर्म से मैच करा लिया। अब जरा ध्यान फिर देखो, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ खासियत दिख रही है। हाँ सर, इसमें ये 10 की घात 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 10 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, तो जितनी पावर एक्स्ट्रा हो, जितना एक्स्ट्रा हो उसका इस लाइन में गुणा करना है, इस लाइन में गुणा करना है, पीके वाली लाइन में गुणा करना है, कराओ और रफ में लिखना है। इसमें 10 की पावर 2 का गुणा करो, कितना आएगा 10 की पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 की पावर 2, और फिर इस 1 के साथ जब गुणा करोगे तो क्या आएगा 10 की पावर, चेक करो फिर से समझो, जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू निकलेगी, जितनी एक्स्ट्रा पावर निकलेगी उतने का गुणा करना है, किसमें, पीके वाली लाइन में। कर लिया, हाँ कर लिया सर। अब देखो जरा इसमें देखो, ये चीज आपके पास है, जो चीज है उसको हटा दीजिए। कहां से, रफ से हटा दी। अब क्या बचा, 10 की पावर 2 बची ना, 10 की पावर 2 बची सर। तो जितनी किसमें, प्लस में या माइनस में, प्लस में है तो पहले ऐड कर दो, ऐड कर दिया, फिर उतना ही बैलेंस कर दो, घटा करके बैलेंस कर दिया, और लास्ट में जो बचा था, ये टर्म तो ऐसे लिख दिया, जितनी एक्स्ट्रा पावर थी, जो भी एक्स्ट्रा टर्म बचा था उसको जोड़ा, फिर घटाया, बैलेंस कर, लास्ट वाला टर्म ऐसे लिख दिया। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, 10 की पावर 2 कॉमन आएगा, 2k माइनस 1 प्लस यहाँ क्या लिख दिया 1, और यहाँ कितना आ गया 99 प्लस 1, मतलब 100 प्लस 1। अब जरा ध्यान दो, इसकी जगह पर हमने आपको सिखा दिया था, कितना बार बताया था, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी थी, इसको हटा दे रहे हैं, ब्रैकेट हटा दिया जाए, इस पूरे की वैल्यू कितनी थी 11 लैम्डा, यानी इसकी जगह 11 लैम्डा नहीं लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इंटू 11 लैम्डा, और ये कोई घटाइए कितना है 99। और इस पूरी लाइन में कोई 11 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुरी तरह से सर कॉमन आ रहा है, 10 की घात 2 इंटू लैम्डा, जो आ रहा है उसको लिखना है, कुछ करना नहीं है। अब जरा एक बात बताओ, पी के सक्सेसर की वैल्यू 11 में समथिंग आ गई, पी के सक्सेसर की वैल्यू 11 इंटू समथिंग कुछ भी यहाँ लिखा हो, लेकिन अगर हम इसमें 11 से डिवाइड करें तो सर 11 से अगर डिवाइड करो धड़ से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कट जाएगा, क्योंकि 11 मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो काटने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। तो भैया विच इज, अब देखो 11 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, क्या लिखेंगे, हेंस पी के सक्सेसर हेंस पी के सक्सेसर इज डिविजिबल बाय 11। देखिए 11 से डिविजिबल हो गया, आपने 11 से डिविजिबिलिटी प्रूफ कर दी, वंदे मातरम कर दिया पूरे सवाल का। अब अगर 11 से डिविजिबल है, मतलब के सक्सेसर से डिविजिबल है, के सक्सेसर 11 से अगर डिविजिबल है तो मतलब समझना, पहली लाइन कह रही थी 1 के लिए डिविजिबल, और के सक्सेसर के लिए अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मतलब 2 के लिए डिविजिबल, अगर 2 के लिए डिविजिबल तो 3 के लिए डिविजिबल, 3 के लिए तो 4 के 4 के 5 5, समझ गए ना क्या मतलब, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 11 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। से लैंग्वेज आप लिख देंगे, बस काम खत्म। क्या लिख देंगे, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 11 फॉर ऑल, इसको ऐसे लिखते फॉर ऑल का निशान लगाए, फॉर एवरी पूरा लिखे फॉर ऑल, अभी आप ऐसे लिखिए फॉर ऑल नेचुरल नंबर, काम खत्म। ये पैटर्न हम यूज करेंगे, ये थोड़ा बैलेंसिंग का जो पैटर्न आपको समझाएगा यही समझना है और कुछ नहीं है।
थोड़ा सा ज्ञान लगाइए, ध्यान लगाइए और मनोरंजन करिए सवाल के साथ। 20वां सवाल कंप्लीट होता है। आइए सर 20वें बाद 21वें चलते हैं। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से विधिवत दनादन, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। हरे राम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला लिखा है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। लिख लेंगे सर। Pn फटाक से लिखा, Pn इज सच दैट x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल। अब ये सब लैंग्वेज हम इतनी नहीं लिखेंगे, x प्लस y, आप समझदारी समझिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 यानी P1 इज सच दैट x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 बन जाएगा, यानी फैक्टर होंगे x माइनस y, x प्लस y। अब देखिए मल्टीप्लाई में आ गया, विच इज, अगर हम इसमें x प्लस y से डिवाइड करें तो कटेगा नहीं, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। विच इज डिविजिबल बाय x प्लस y, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। एक के लिए ट्रू हो गया। फिर क्या करेंगे, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, के लिए ट्रू मान लीजिए। तो pk बताइए क्या आएगा, pk सच दैट x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस y। हाँ हेलो, तो ये नंबर किससे डिविजिबल, x प्लस y, तो नहीं इसको क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू x प्लस y इंटू लैम्डा। लिखिए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सर के सक्सेसर की बात चलिए। फॉर के सक्सेसर, पी के सक्सेसर इज सच दैट, जहां n लिखा हो तो वहां क्या लिख देते हैं, k प्लस 1 लिख दिया, माइनस y की पावर 2 k प्लस 1। अब इसको डिविजिबल चेक करना है, चेक करना शुरू कर दिया, बराबर लगाया। तो कैसे लिखा, पहले इसको खोल दीजिए, बिल्कुल पावर सब खोल दिया करिए। अब अपने फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ कितनी पावर लिखी, y की पावर 2k, तो यहाँ पे इसको ऐसे बना दीजिए, x की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2 माइनस y की पावर 2k इंटू y की पावर 2। क्लियर। इसके फर्स्ट टर्म को फिर इसके फर्स्ट टर्म से मिलाओ, ये वाली चीज मैच कर गई, ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा उसका इसके साथ गुणा करा दो और रफ में लिख दो, x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स्ट्रा का गुणा इस लाइन में करना है और रफ में लिखना है। फिर देखना है क्या चीज आपके पास अवेलेबल है, ये अवेलेबल है तो इसको हटा दो, ये अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, पहले ये तो ऐसे लिख दिया, क्या लगा, माइनस लगा, पहले घटा दो, माइनस y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, फिर जोड़ दो y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू y स्क्वायर। कुछ कॉमन आना आएगा, इसमें कॉमन करिए, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा y की पावर 2k और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके लिए क्या लिख सकते हो, इसके लिए लिख सकते हैं सर x प्लस वाई इंटू लैम्डा, लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखो इस पूरे को x प्लस वाई इंटू लैम्डा लिख दिया और इसके फैक्टर हो रहे हैं, कितने फैक्टर हो रहे हैं, y की पावर 2k, x प्लस वाई, x माइनस वाई, और पूरे सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन क्या आ रहा है, ओवरऑल x प्लस वाई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x प्लस वाई कॉमन कर लिया, क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर लैम्डा प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में x प्लस वाई आ गया, यानी विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। अगर मल्टीप्लिकेशन में संख्या आ गई जिससे डिविजिबल, तो काम खत्म, डिविजिबल हो गया। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द के सक्सेसर। अगर कोई स्टेटमेंट के सक्सेसर के लिए ट्रू है तो वो स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा। हेलो हेलो, चलिए तो समझ में आ गया ये। हाँ, डिविजिबिलिटी का दूसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया। प्रयास करेंगे सब समझ में आएगा, मजा आ जाएगी यार, क्या बात करते हैं, पूरे मजे लीजिए आप सवाल के साथ। अगला सवाल आपके लिए और प्रस्तुत है। हाँ देखिए कितने मजेदार। अब लिखा है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज डिविजिबल बाई 27। कोई दिक्कत नहीं भाई, 27 से डिविजिबिलिटी चेक करनी, इसका नाम Pn दे देना। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए काम करें तो P1 इज सच दैट 41 पावर 1 14 1 कितना है, 41 माइनस 14 यानी 27, विच इज डिविजिबल बाई 27, लैंग्वेज लिख जाएगी, यानी क्या लिखेंगे, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। एक काम खत्म। फिर क्या करना है, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो क्या आ जाएगा, टी के इज सच दैट 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज डिविजिबल बाय 27। तो क्या लिख दिया, 27 लैम्डा, इसकी वैल्यू 27 लैम्डा बराबर हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फॉर के सक्सेसर, फॉर के सक्सेसर टी के सक्सेसर इज सच दैट, क्या करते हैं, जहां लिखा हो तो वहां प्लस के प्लस क्या लिख देते हैं 1, तो 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। अब एडजस्टमेंट शुरू, एडजस्टमेंट शुरू। जैसा एडजस्टमेंट कैसे, इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म, पहले पावर तोड़ा ताड़ी a और 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14 अलग अलग कर दिए। इसके फर्स्ट टर्म को इससे मिलाया और पावर अलग अलग कर दी। देखिए मिलाइए, कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है इसमें, ये और ये तो मैच हो गया, ये एक्स्ट्रा दिख रहा है। इस लाइन में कितने गुणा, 41 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 41, पूरी लाइन में किसका गुणा करा दिया, 41 का गुणा करा दिया। ये टर्म हमारे पास अवेलेबल है, बैलेंस कराएं, खत्म कर दो, इसके खत्म कर दिए। 41 की पावर k इंटू 14 माइनस 14 की पावर k पहले घटा दिया, बैलेंस करने लिखते हैं जोड़ दिया, फिर लास्ट में जो बचा था वो क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। कर दिया है कॉपी, कर दिया सर। कुछ कॉमन है इसमें, हाँ सर कॉमन है, कितना 41, क्या बचेगा 41 की पावर k माइनस 14k, और इसमें कॉमन है, हाँ सर कॉमन है, कितना 14k, क्या बचेगा 41 माइनस 14, इसको क्या लिख सकते हैं 27 लैम्डा, और इसको क्या लिख सकते हैं 41 की पावर k, 14 की पावर k और इंटू 27, और दोनों से 27 कॉमन आ जाएगा, तो 27 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 41 इंटू लैम्डा प्लस 14 की पावर k। अब देखो बाहर गुणे में 27 आ गया, अगर आप इसमें 27 से डिवाइड मारो तो 27 से 27 कट नहीं जाएगा, तो विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय 27, क्या लिखेंगे, हेंस के सक्सेसर इज डिविजिबल, पी के सक्सेसर इज डिविजिबल बाय 27. So by the mathematical induction method, this statement is true for all natural number. ये स्टेटमेंट नीचे लिखा जरूर होना चाहिए, नहीं मार्क्स कटेंगे फिर, क्योंकि कंफर्मेशन तो तभी बना ना जब आपने पूरी पूरी बातें लिखी। हो जाएगा। तो एक 23 नंबर क्वेश्चन था। एक और सवाल देखते हैं एक्सरसाइज का ही, 22 नंबर है ना। हाँ, ऐसा एग्जाम्पल में भी एक सवाल कर लेंगे वो आप लोग, अब सब सवाल हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी से कॉन्सेप्ट से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हमारे मेथड से करेंगे तो आसान रहेगा। आप किताब के मेथड से समझना तो आप किताब के मेथड से समझदार है, समझ सकते हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे भैया हैं, है ना। हाँ, टीएन सच दैट। अब आप सोच रहे हैं सर हमारी तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, तो ये अब आप जैसी भावना से आप समझेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तारीफ की जा रही है कि आपकी बुराई की जा रही है ना। कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, मस्ती से बिल्कुल एकदम। कुछ लोग पढ़ ही नहीं रहे, कल कॉपी के लिए करेक्शन के लिए बुलाए हैं, तो भाई लाए हैं, घर बैठे हैं आराम से, ठीक है, क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगी कॉपी चेक, क्या देर जल्दी है, फिर कौन सी स्कूल खुल जाने की जल्दी हुई है ना। 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n, अरे थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा किया बस, और कुछ नहीं किए, बस समझदारी दिखाएं तो मजा आ जाएगी। इज डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी, चलिए आराम से। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 की जब बात करूँ तो p1 इज सच दैट 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 9, तो 3 की पावर कितना बन गया 4, 2 और 2 4, माइनस 8 माइनस 9, तो ये कितना हो गया 3 3 का 9 3 27 3 81 माइनस 8 माइनस 9, तो कितना आ गया 64, विच इज डिविजिबल बाई 8। 64 8 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 8, काम खत्म। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। कितना मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम। फिर क्या करेंगे, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो tk इज सच दैट क्या बनेगा सर 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, इसको क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8 लैम्डा।
अब लैम्डा की जगह आप एम यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपसे। फॉर के सक्सेसर, किसके लिए? फॉर के सक्सेसर, पी के सक्सेसर इस है, जहां ए लिखा हुआ के सक्सेसर लिख करके संख्या लिखिए 3 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 माइनस प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 और माइनस में पावर खोल डालिए, पहले बिल्कुल खोल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं करिए। पहले 2 की पावर ये 8k माइनस 8 माइनस 9 लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं, समस्यात्मक विषय नहीं है। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से मैच कराना शुरू करिए। कितनी पावर है? 2 की पावर 3 की पावर 2k प्लस 2, तो इससे निकाल लो 3 की पावर 2k प्लस 2 को निकाल लिया, इतनी पावर निकाल ली, ये एक्स्ट्रा पावर बची, बगल में ऐसे लिख दी भैया। जितनी पावर का टर्म हो उसको बना लो, बाकी जितनी एक्स्ट्रा पावर उसको बगल में इंटू लगा उसी बेस पे लिख दिया जाता है, काम खत्म। माइनस 8k माइनस 16 ये हो गया। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से मिलाया, कितना एक्स्ट्रा पाया? ये पाया। इसका मल्टीप्लिकेशन पूरी लाइन में कर दीजिए, रफ में लिख लीजिए 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखते चले जाएंगे। देखिए इस पूरी लाइन में आपने गुणा करके वहां लिख दिया। अब देखिए जरा, ये चीज आपके पास अवेलेबल है? हाँ है, तो लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये ऐसे लिखा रहा इंटू 3 की पावर। अब ये चीज नहीं, तो पहले इतना क्या कर दिया आपने? पहले इतना घटा दिया, 8k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर, तो बैलेंस कर दीजिए जोड़ करके 8k इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8k माइनस 16, जो है सब लिखते चले गए। अब जरा कैलकुलेशन करिए, इनके फर्स्ट 3 टर्म में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचा अंदर? 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k प्लस माइनस 9, इसको देखो ये कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 9 अट्ठे 72, ये 72 के लिख जाएगा 72k। इसको देखिए ये कितना लिखा है? 9 गुणे 9 81, 81 माइनस 8k माइनस 16। अगली स्टेप इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ये 3 का स्क्वायर, इसके लिए लिख सकते हैं सर 8 लैम्डा, मिलाइए यहाँ से, इस पूरे की वैल्यू 8 लैम्डा के बराबर है। 72 में से 8 के चलेंगे 64 के लैम्डा नहीं के, और बात ये घट गए आपस में, ये दोनों आपस में, ये क्या हुआ? सही तो है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है? 8 में से 8 घट रहा है, 8 कहाँ से आ गया यार? 81 आना चाहिए था, 81 था, 81 में से 1 ये घटा, तो कितना बचा? 64। 81 में से कुछ गलत घट गया क्या? 9 8 17, मतलब 16 लिख दिया, 17, तो ये 81, कितना बचेगा? 64। इस पूरे में देखो कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर 8 कॉमन आ रहा है, 3 का स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस 8k प्लस 8, बताइए बाहर गुणे में कितना दिख रहा है? 8, तो विच इज divisible by 8, and hence this statement is true for the case successor. So by the mathematical induction method this statement is true for the all natural numbers. काम खत्म, समापन। तो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया, पूरे एक्सरसाइज के सवाल लगवा दिए, कोई नहीं छोड़ा हमने। एग्जाम्पल में 3 या सवाल हैं, 3 में से एक दो टाइप के तो क्वेश्चन हमने बता ही दिया आपको। कौन सा बता दिया? देखो बताते जा रहे हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, 2 इंटू 7 की पावर n वाला 24 की डिविजिबिलिटी, इसी टाइप का तो क्वेश्चन है, बिल्कुल ये बगल में लिखा हुआ है। मिला कि नहीं मिला? मिला सर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है आपका 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, जिसमें 41 और 14 वाला बताया हमने, 41 की पावर n और 14 की पावर, उसी पैटर्न का ये चौथा नंबर सवाल है, ये भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है यार भैया, लड़ाई झगड़ा क्या कर रहे हो? झगड़ा मत करो यार, प्यार से पढ़िए, प्यार से मजा आ जाएगी, है ना? टेंशन ना लो, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से देखिए, सब सवाल, सारे सवाल हो चुके हैं आपके, है ना? हाँ बिल्कुल हो गए सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे ना। दो एक्सरसाइज सवाल है डिविजिबिलिटी के, दोनों हमने करा दिए हैं यहाँ पे, तो ये आपको डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत हो इसमें बता दीजिए। आइए सर, अब जरा थोड़े से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से ही बता देते हैं, क्योंकि आपने तो पूछे नहीं, हमने आपसे कहा था 6 बजे तक का टाइम दिया था, डेडलाइन दी थी, लेकिन आपने उस टाइम का नहीं यूज़ किया भैया। 3 तक के सवाल हमने कहे थे, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, बाकी हमने उसके बाद हमने बता दिया आपको, सब खत्म हो गया, बात खत्म। आइए सर, कुछ सवाल हम बता देते हैं जो जरूरत पड़ सकती है आपको, कहीं भी कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं कर पाए। जैसे आपका 12वां नंबर सवाल, कौन सा नंबर? 12वां नंबर सवाल, फिर 13वां नंबर सवाल, फिर 14वां नंबर सवाल, इनको भी देख लीजिए जाए। 12, 13, 14 इनको दिखा देते हैं, तो ताकि आपकी बात समझ में आ जाएगी, थोड़ी सी समझ लीजिए, कुछ है नहीं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, हम आपको के सक्सेसर कैसे सॉल्व करते हैं सिखा देंगे। क्या लिखा है? a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए,
ये जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला है, पढ़ाया था ना आपको जीपी में। हाँ, n इक्वल टू 1 के लिए आप करोगे, हम नहीं कर रहे हैं। तो पीके क्या आएगी, पीके सच दैट a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर की पावर k माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज ट्रू। ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखेंगे, फॉर के सक्सेसर एडिंग ए आर की पावर, इनकी जगह k प्लस 1 रखो तो ए आर की पावर k आएगी, इनकी जगह k प्लस 1 रखोगे क्या आएगा, ए आर की पावर k आएगी। एडिंग इन बोथ साइड लिख देना लैंग्वेज। तो p के सक्सेसर क्या बन जाएगा, is such that a plus ar and dot dot ar की पावर k minus 1 plus a की पावर r की पावर k is equal to a r की पावर k minus 1 upon r minus 1, और दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया, इधर भी इधर भी। अब इधर सॉल्व करने जा रहे हैं, एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम है सर, r minus 1, कितना वैल्यू आ जाएगा, a r की पावर k minus 1 और ब्रैकेट a r की पावर k ब्रैकेट अंदर r minus 1, अंदर गुणा करा दीजिए इसमें a r की पावर k minus a, यहाँ कितना आएगा, ए आर की पावर k इंटू आर माइनस ए आर की पावर k अपान आर माइनस 1। देखो ये कट गया ना, ये नहीं, गलत आदमी कट गया, ये आदमी कटेगा, ए आर की पावर k ये कट जाएगा। इसमें कॉमन आ रहा है कितना, a, कितना आ जाएगा कॉमन, a कॉमन कर लिया, प्लस वाला पहले, तो ये देखो इसका बेस से में पावर समान है, आर की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपान आर माइनस 1। अब जहाँ k प्लस 1 लिखा है वहाँ पे k सक्सेसर नहीं लिख सकते, ए आर की पावर k सक्सेसर माइनस 1 अपान आर माइनस 1, मिलाइए जरा, जहाँ लिखा था वहाँ k सक्सेसर आ गया, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द k सक्सेसर। जब k सक्सेसर में ट्रू है तो सभी नीचे, वो लैंग्वेज अब आप समझ गए ना, सेटिंग समझ में आ गई, प्रोसीजर यूज करिएगा। ऐसे ही सवाल है पहले नंबर पे, जिसमें 2 का स्क्वायर 3 का, पहला नंबर सवाल इसी पैटर्न का सवाल है, वो भी कौन सा पहला नंबर सवाल, हाँ सर, उसमें 1 इंटू 3 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 कर दी, r की वैल्यू 3 कर दी, तो ये क्या बन जाएगा 1, और a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 3 है, तो 3 का 3 लिख दिया, फिर 3 का स्क्वायर लिख दिया, फिर देखो यहाँ 3 की पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है। इसी पैटर्न से वो भी सवाल हो जाएगा ना। पहला भी देखो मैं आपको समझा दिया, इसी साथ साथ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे सर। आइए सर आगे बढ़ते हैं। मेन आपको लिखना आना चाहिए, इसमें और इस एक्सरसाइज चैप्टर में कुछ है नहीं। तीसरा एक नंबर पूछ ही लिया है, बाकी तो सब आसान है। चलिए 13वां नंबर में देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं लगा, सब यहाँ देखो ऐसे लिखे गए था, 1 प्लस 3/4, दूसरे में 1 प्लस 5/4, यानी यहाँ इंटू किया गया है। तो जहाँ हम लिखते थे एडिंग, वहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई nth टर्म, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड में, समझ गए। तो देखो हम पीके लिख रहे हैं सीधे पीके सच दैट, ऐसे लिखते गए, लास्ट में यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्यूब है, होल स्क्वायर है। ये हमारा पी के वाली लाइन हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर के सक्सेसर मल्टीप्लाइंग क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है। मल्टीप्लाइंग बाई किससे कराएंगे, जहां n लिखा वहां k प्लस 1 रखेंगे, तो क्या संख्या बनेगी भैया, 1 प्लस 2k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड, इधर करा दिया उधर, इन बोथ साइड लैंग्वेज लिख लेंगे पूरी। अब जरा क्या बनेगा हमारा p के सक्सेसर, समझना बस ध्यान से, 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 5/4, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट इधर 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है, नहीं 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। इसको अब ये जो मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ये है 1 प्लस, इसको जरा कैलकुलेट, 2k प्लस 3 हो जाएगा, 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड में करा दिया, इधर कराए तो इधर भी करा दो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, क्या ले लें, एलसीएम। कैसे लेंगे, एलसीएम लेना आता है आपको, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा रहा है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3, ये पूरा साफ हो जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट करेंगे, क्या लिख जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, लिख गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, जगह है ना, दिख रही है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और k प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये लिख जाएगा क्या,
के सक्सेसर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मिलाइए, जहाँ एन था सवाल देखना किताब में, जहाँ एन लिखा था यहाँ एन लिखा था, वहाँ के सक्सेसर दिखा दिया हमने। स्टेटमेंट इज टू फर्दर। ऐसे ही 14वें में भी मल्टीप्लिकेशन ही करना है, क्योंकि उसमें भी मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल लगा हुआ है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है। कर पाएंगे? कर लेंगे। ठीक है, ये कौन सा था? ये था 13वां नंबर। 14वां भी दिखा दें, नहीं तो कहोगे सर आपने कहा तो दिखाया नहीं। 14वें में क्या है? सीधे पी के लिख रहे हैं, पी के सच दैट 1 + 1/1 1 + 1/2 डॉट डॉट 1 + 1/k इज इक्वल टू कितने के? n + 1 के। कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? और के सक्सेसर लैंग्वेज मल्टीप्लाइंग बाई कितने का? 1 + 1/k + 1 का मल्टीप्लिकेशन करवा दिया दोनों साइड में। तो क्या लाइन आ जाएगी? पी के सक्सेसर इज सच दैट 1 + 1/1 1 + 1/2 एंड डॉट डॉट 1 + 1/k तक तो लिखा ही रहा। मल्टीप्लिकेशन किसका? 1/1 + k + 1 का मल्टीप्लिकेशन इधर, और उतने का मल्टीप्लिकेशन उधर। यहाँ पे कितना था? यहाँ के लिखना था, k + 1 इंटू 1/1 + k + 1 मल्टीप्लिकेशन करा दिया। k + 1 इंटू एलसीएम लिया, k + 1 यहाँ आ गया, k + 1 + 1। इस चीज का काम खत्म। इसको क्या लिख सकते हैं? के सक्सेसर प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जहाँ लिखा था वहाँ के सक्सेसर दिखा दिया, ये भी ट्रू हो गया यार, खत्म। 14वां भी खत्म कर दिया हमने। कितनी तेज निकल रहे हो ना आप, बहुत तेज काम कर रहे हो, बहुत तेज भैया हो। इतना धुआंधार काम करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। है आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो जाएगा। अब तो कर लेंगे, अब उम्मीद है, हम मानते हैं आप ये कर लेंगे। चैप्टर समाप्त। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमको बता दें 6 o'clock पहले। अब हमें बता देंगे तो हम अगले वीडियो में इन्वॉल्व करें। अब हमारा अगला चैप्टर जो होगा, क्या होगा भूल गए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगला चैप्टर हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। उसको भी इसी में कवर कर देते हैं, क्यों आपके लिए परेशानी का विषय बनाए, है ना। परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी जल्दी से हो जाएगा। मतलब मुश्किल से 20 तारीख तक हम सब लोग अपना सिलेबस समाप्त कर लेंगे। फिर वो एपी की एक एक्सरसाइज का डिस्कशन बचा है, तो एक दिन जूम पे आके उसको भी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। तो वीडियो को लाइक करो और अधिक से अधिक वॉच टाइम बनाने का प्रयास करिए। जितना चाहे ज़बरदस्ती बनाइए। अगर बनाते रहेंगे तो हम आपके साथ चलते रहेंगे, नहीं तो हम वहीं साथ छोड़ करके जूम पे आ जाएंगे आपसे। ठीक है, यदि आपको देखना है कि आपको कितनी जूम चाहिए या फिर यूट्यूब। ओके, थैंक यू।